सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना व मअवाना व मलजाना व हबीबना व तबीब क़ुलूबिना व शिफ़ाअ सुदूरिना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन व ला तफ़र्रक़ू। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अज़ीज़ान गिरामी, अहबाब अहले सुन्नत, रफ़ीक़ान मिल्लत इस्लामिया, मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन सामीन, इंतहाई शादमानी और मसर्रत का मकाम है हम सब की इज्तिमाई खुशनसीबी मुश्तरका सआदतमंदी है कि आज की इस बज़्म नूर में शिरकत की सआदतें हासिल हो रही हैं। सबसे पहले मुबारकबाद पेश करता हूँ, एक बार नहीं बल्कि 1000 बार, बल्कि अपने बदन के हर मुए तन को ज़बान बनाकर मुबारकबाद पेश करता हूँ अज़ीज़ गिरामी जनाबे सिद्दीक़ साहब को, जिन्होंने अपने दरवाजे पर उलमा का एक अजीम काफिला उतारा है और काफिला उलमा के सिपाह सालार को भी उतारा है, उलमा के सरदार को भी उतारा है, जिन पर उलमा फख्र करें, नेपाल की आवाम फख्र करे, सियासतदानों का तबका फख्र करे, अहले शरीयत का तबका फख्र करे, अहले कलम का तबका फख्र करे, सुखनवरों का तबका फख्र करे, दानिशवरों का तबका फख्र करे। ऐसी शख्सियत को उन्होंने उतारा इसलिए कि इन्हें फख्रे नेपाल कहा जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे हुजूर फख्रे नेपाल, आमदे हुजूर काज़ी नेपाल, उलमाए अहले सुन्नत। बड़ी ताकत है अज़ीज़ गिरामी अब्दुल जब्बार साहब की ज़बान में कि जिनकी आवाज़ की ताकत ने मुझे काठमांडू से यहाँ खींच लिया। लेकिन ताकत तो इनकी ज़बान की थी, लेकिन एक कशिश, एक जज्बियत, एक खींच, एक तलब खुद अपने अंदर भी थी कि काफ़ी अरसे के बाद, अभी चंद दिनों पहले जलेश्वर की सरजमीन पर अपने उस्ताद गिरामी की खिदमत में रहकर, उनकी मायत में रहकर, उनकी दुआएं लेकर काफी जमाने के बाद, तवील अरसा के बाद बोलने का शरफ मिला था, सादत नसीब हुई थी और वो सिलसिला इतना हसीन साबित हुआ। मैं समझता हूँ कि उसी मुलाकात की बरकत है कि आज फिर ये दूसरा हसीन मौका मुयस्सर आया। तो एक अजीम काफिला आपकी निगाहों के दायरे में है। स्टेज पर तशरीफ रखते हैं अजीज़ मुकर्रम हजरत मौलाना दाऊद हुसैन साहब क़िबला मिसबाही अपनी पूरी जलवा सामानी के साथ विराजमान है। बगल में मुजाहिदे दौरा, मुजाहिदे अहले सुन्नत अलहाज मौलाना मोहम्मद मुस्तकीम साहब क़िबला बरकाती तशरीफ रखते हैं, जलवा फगन हैं। फिर हजरत फैज याफ्ता सरकार मुफ्ती आजम हिंद, इलाके के मशहूर बुजुर्ग आलिम मोहतरम मुकर्रम हजरत अल्लामा मौलाना अलीमुद्दीन साहब नूरी अपने क़ुदूम मैमनत लज़ूम से स्टेज को, इस सरजमीन को फैज़याब कर रहे हैं।
नायब काजी नेपाल अजीज मुकर्रम हजरत मुफ्ती शौकत अली मिसबाही मुकम्मल सरापा के साथ जलवबार हैं और इन सितारों के बीच में इल्म का एक आफताब भी जलवफगन है। इल्म का, शरीयत का, तरीक़त का एक महताब भी जलवगर है। सितारे अपनी रोशनी बिखेरने में ज्यादा कामयाब तभी होते हैं कि उनके दरमियान चांद का जलवा भी हो। आज हमारे बीच हमारे उस्ताद गिरामी, और मैं बड़े शौक से, बड़े फख्र से इस बात का बरमला ऐलान करता हूँ, चूँकि असातिज़ा की अजमत से शागिर्दान की अजमत का भी पता चलता है। तो हमारे उस्ताद गिरामी जिन्होंने मेरी शजर हयात को बड़े खून जिगर से सींचा और मेरी शजर हयात को सायादार बनाया, अपनी शफ़क़तों, इनायतों, मरब्बतों और मखसूस इनायतों से नवाज कर परवान चढ़ाया। आज आप देखते हैं कभी कभी उस्ताद को अपने शागिर्द पे नाज होता है, कभी उस्ताद शागिर्द को अपने उस्ताद पे नाज होता है। बरमला इस कहने में हक बजानिब हूँ कि हमारे उस्ताद फ़ख्र नेपाल, और फ़ख्र नेपाल का लक़ब इनको हमने आपने नहीं दिया है। मुझे याद आ रहा है, मेरा बचपन था और आपके ज़ेरे तरबियत में, ज़ेरे तालीम था कादरिया मिसबाहुल मुस्लिमीन अलीपट्टी। उस जमाने की बात है, कमोबेश 40 साल का अरसा गुजर रहा होगा, सही तारीख हजरत को याद होगी। मेरे अंदाजे के मुताबिक कमोबेश 40 साल का अरसा हो रहा होगा। कॉन्फ्रेंस हुई थी 45 साल, माशाअल्लाह 45 साल। जब मैं वहां ज़ेरे तालीम था, बचपना था, लड़कपन था, उस कॉन्फ्रेंस में हिंदुस्तान की बरगुज़ीदा शख्सियात, मुंतखब शख्सियात जिनके शोहरत की तोती बज रही थी, डंका बज रहा था। रईसुल कलम अल्लामा अरशदुल कादरी ने अपनी ज़बान फैज़ तर्जमान से हुजूर को फ़ख्र नेपाल का खिताब अता फरमाया था। अल्लाहु अकबर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तकबीर। हुजूर फ़ख्र नेपाल मुफ्ती उस्मान साहब, नारे तकबीर। ज़ाहिद मिल्लत, हुजूर ज़ाहिद मिल्लत, नारे तकबीर। माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। आपका नारा तो मेरी तकरीर पे भारी है। ये माइक का क्या हो गया है? कभी जोर से बोलता है, कभी फिर धीमे हो जाता है, क्या हो गया है माइक को? ऑपरेटर साहब सुन नहीं रहे हैं क्या अपने आप माइक की आवाज को कि कैसे? तो ये खराबी की जिम्मेदारी हम लोग हैं, हम लोग तो उसके जिम्मेदार नहीं ना है। जरा जी लगाकर एक बार मोहब्बत से दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना सनदना हबीबना तबीबना मौलाना मुहम्मद मादन जूद वल करम व अला आलिहि व बारिक वसल्लम सलात व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कलाम रज़ा के दो चार शेर मुलाज़ा फरमाइए। इरशाद। वो सुवे लाल ज़ारे फिरते हैं, 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 तेरे दिन में बहार फिरते हैं। इतना पे भी रहने दीजिए ऑपरेटर साहब, तो मेहरबानी आपकी, इतना पे रहने दीजिए, कम बेश मत कीजिएगा। वो सुवेला
तेरे दिन ए बहार फिरते हैं। फूल क्या देखूं मेरी आँखों में, फूल क्या देखूं मेरी आँखों में, दश्त तैबा के खार फिरते हैं। दश्त जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। लगता है स्टेज वालों को मेरे अशार अच्छे लग रहे हैं। अशार तो खैर सबको अच्छे लगते होंगे, मतलब लहजा, लेकिन हमारे सामीन को शायद के अंदाज अच्छा नहीं लगता है। उनकी तरफ से जितना सपोर्ट होना चाहिए वो मैं महसूस नहीं करता हूँ, या फिर ये कि सुनने में ज्यादा मुस्तगरक हो जाते हैं। यही बात है। मुलाजा फरमाइए। फूल क्या देखूं मेरी आँखों में, फूल क्या देखूं मेरी आँखों में, दश्त तैबा के खार फिरते हैं। वो सुवेला लाज़ार फिरते हैं। जो तेरे दर से यार फिरते हैं। जो तेरे दर से यार फिरते हैं। फिर कहाँ कहाँ फिरते हैं? गांव गांव फिरते हैं, गली गली फिरते हैं, लोटा लेके फिरते हैं, बैगन लेके फिरते हैं, आलू लेके फिरते हैं, तरकारी लेके फिरते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ जलील वखार फिरते हैं। क्या कलाम आला हज़रत है, छोटा मिसरा बड़ी बात है। जो तेरे दरी जो तेरे दरी से यारी फिरते हैं। दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। और निस्बत हमारी कितनी ऊंची है। ऐसे सरकार के गदा हैं और ऐसे दरबार के हम लोग भिखारी हैं कि जिस दरबार में शाहाने ज़माना कासाए गदाई लिए फिरते हैं। उस गली का गदा हूँ मैं जिसमें, उस गली का गदा हूँ मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। मांगते ताजदार फिरते हैं। हमारा मिलाद में अगरबत्ती और मोमबत्ती जलाना इनको गवारा नहीं, लेकिन रब ने इंतजाम फरमाया है कि महबूब के मजार पर हर चरागे मजार पर कुदसी। मुलाजा फरमाए, हर चरागे मजार पर कुदसी, यानी फरिश्ते। हर चरागे कैसे परवाना वार फिरते हैं। कैसे
ऐसे परवाना वार फिरते हैं। झूम कर दरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना सनदना हबीबना तबीबना मौलाना मुहम्मद मअदन जुद वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि मुबारक वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। कुरान अजीम की मैंने आयत करीमा तिलावत की है, वअतसिमू बिहब्लिल्लाह जमीआ, अल्लाह की रस्सी को सब मिलकर इज्तिमाइयत के साथ पकड़ लो, इज्तिमाइयत के साथ मिलकर पकड़ लो। अल्लाह की रस्सी क्या है? एक रिवायत के मुताबिक कुरान है, एक रिवायत के मुताबिक दीन इस्लाम है। इसको मजबूती के साथ, इज्तिमाइयत के साथ मिलकर, सारे मिलकर पकड़ लो। वला तफर्रकू, और फिरका बंदी मत करो, ग्रुप बंदी मत करो, टुकड़ों में मत बटो, फिरकों में मत बटो, जमात दर जमात मत बटो, अलग अलग कबीलों में मत बटो, सब मिलकर मजबूती के साथ, इज्तिमाइयत के साथ पकड़ लो। ये मजहब इस्लाम का पैगाम है, ये कुरान का पैगाम है। एक मकाम पर आया, फला तनाज़उ फतफशलू व तज़हब रिहुकुम, आपस में इख्तिलाफ न करो, झगड़ा न करो, निज़ा न करो, तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी, तुम बेवकार हो जाओगे, तुम्हारा वजन, तुम्हारा दबदबा, तुम्हारा रोब खत्म हो जाएगा। जब तक तुम्हारे अंदर इज्तिमाइयत रहेगी, यकजहती रहेगी, यकसुई रहेगी, हम आहंगी रहेगी, जब तक तुम मिल के रहोगे, साथ चलोगे, तो तुम्हारी जमात देखकर दुनिया थर्राती रहेगी, कांपती रहेगी, परेशान होती रहेगी। खाली एक जगह मिल के तो रह जाओ। आज बदकिस्मती से बात बात पर मुसलमान झगड़ा करता है, इख्तिलाफ करता है, फिरकाबंदी करता है, गुरुबंदी करता है। कभी कभी तो ऐसी ऐसी बातों की वजह से ग्रुपबंदी कि जिस बात में कोई जान नहीं, कोई बुनियाद नहीं। आज हमारा इलाका इख्तिलाफ की आग में झुलस रहा है, नफरतों की आग में सुलग रहा है। किसी ने कोई फिरका बना लिया, किसी ने कोई फिरका बना लिया। इस इख्तिलाफ का नतीजा यह हुआ कि गैरों को मौका मिला, उन्हें चांस मिला पनपने का, बढ़ने का, फलने और फूलने का। उन्होंने देखा मैदान में ये लोग आपस में दस्त बगरीबा हैं, आपस में ये उलझे हैं, चलो मौके का फायदा उठाते जाओ। मगर मेरे दोस्तों, ये मौका उनको ज्यादा दिन तक नहीं दिया जाए। हमें अपनी अक्ल को बरूएकार लाना है, होश के नाखून लेना है, नफरतों की दीवार को खत्म करना है, इख्तिलाफात को हटाना है, इज्तिमाइयत का खुशगवार माहौल पैदा करना है। इसके लिए थोड़ा बहुत एक दूसरे के साथ का सपोर्ट करना पड़ेगा, एक दूसरे के नजरियात और ख्यालात को समझना पड़ेगा। जब हम एक हो जाएंगे तो ये बदअकीदे जो आज अपने आप को समझ रहे हैं कि हमें पनपने का, फलने का, फूलने का मौका मिल गया, उनका ख्याल गलत साबित हो जाएगा, हरफे गलत की तरह मिट जाएगा। आज इलाके में अब खुल के बोलूं, शायद के इशारों में आप नहीं समझ पा रहे हैं। 35 साल का वो अरसा, 35 साल माजी में चलिए, आज से 35 साल 40 साल पीछे चलिए, अपने नकोशे माजिया की तस्वीर का मुताला कीजिए। कैसा इत्तेफाक था, कैसा इत्तेहाद था, कैसा माहौल था, कैसी इज्तिमाइयत की खुशगवार फजा चल रही थी। मोहब्बत की खुशबुओं से मशाम में जाम मुअत्तर हो रही थी। न कोई जात बरादरी का झगड़ा था, न कौम कबीले का झगड़ा था, न ही कोई मजहबी तफरीक थी, मगर इख्तिलाफ का एक जहर पड़ गया। इलाके की मानी जानी शख्सियत, बुजुर्ग तरीन शख्सियत,
उस्ताजुल असातिज़ा शख्सियत, जिन्होंने अपने अपनी दरसगाह से और अपने फैज़ करम से एक नहीं हजारों शागिर्दान पैदा किए। सारे के सारे शागिर्दान सुन्नी उलमा पैदा किए। मेरे इल्म में नहीं है कि उनके शागिर्दों में कोई वहाबी है, उन्होंने किसी वहाबी शागिर्द को बनाया। उनके शागिर्द उलमा में कोई देवबंदी बना हो, मुझे तो इल्म नहीं है, आप लोगों को होगा तो बता सकते हैं। मेरे इल्म में नहीं। हजारों सुन्नी उलमा की जिन्होंने टीम बनाई, टीम तैयार की, उनके खिलाफ कुछ बातें बयान की गई, इस्तिफ्ता किया गया, सवाल किया गया और उनकी वाज़ेह और निखरती हुई उभरती हुई शख्सियत को मुश्तबा और मुत्तहम बना दिया गया। समझ जाएंगे इंशाअल्लाह, सब समझ जाएंगे, अभी समझ जाएंगे। मुश्तबा मुत्तहम बनाया गया। मैंने आज से पहले रुपैठा के जलसे में इस सिलसिले में कुछ अपना बयान दिया था। आप में से कोई रहे होंगे तो उन्होंने सुना होगा, तवज्जो रखिएगा जरा। उसमें मैंने बयान दिया था मुश्तबा का लफ्ज इजाफी लफ्ज है। इसका मतलब यह हुआ कि मुश्तबा एक शख्सियत किसी के हिसाब से हो सकती है, दूसरे के हिसाब से नहीं हो सकती है। मिसाल के तौर पर अब्दुल जब्बार बाबू को ले लीजिए। यहाँ पे इनके बारे में 5, 7, 10 आदमी मिल करके कहीं ऐसी जगह पर दूर दराज के दारुल इफ्ता में आप सवाल भेज दीजिए, अब्दुल जब्बार साहब को ऐसा ऐसा करते देखा गया, ऐसा ऐसा बोलते सुना गया, उनकी जिंदगी के 10 ऐब आप गिना दें, जिंदगी में हो नहीं हो आप ऐब गिना दीजिए कि उनके अंदर ये खराबी, ये खराबी, ये खराबी, ये खराबी। कुछ लोग उनकी ताईद में भी इस्तिफ्ता कर दें, सवाल कर दें उसी जगह पर, नहीं वो ऐसे हैं, अच्छे हैं, बिल्कुल ठीक ठाक हैं, पाकीज़ा हैं। 2 तरह का सवाल भेज दीजिए आप, मुबारकपुर भेज दीजिए, बरेली शरीफ भेज दीजिए, और अगर चाहिए शौक पूरा करने के लिए तो मिस्र भेज दीजिए। अब वो मिस्र के उलमा को, मुबारकपुर और बरेली शरीफ के उलमा को इनके बारे में तो नहीं मालूम है, इनके बारे में तो उनको जानकारी नहीं है। अब 2 तरह की बात इनके बारे में पहुंच गई, ये उनकी नजर में शक के दायरे में आएंगे कि नहीं आएंगे? आप जवाब दीजिए। उलमा समझ रहे हैं, मैं गुस्ताखी माफ की जगह में उलमा को नहीं समझा रहा हूं, ये तो सब समझ रहे हैं, आपको समझा रहा हूं। 2 तरह की बातें इनके बारे में अगर भेज दिया जाए, मुबारकपुर, बरेली शरीफ, जमदा शाही और आगे बढ़ जाइए तो पाकिस्तान या मिस्र चले जाइए, 2 तरह की बातें आप भेज दीजिए तो ये इनकी शख्सियत, इनका वजूद मशकूक होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा, मशकूक हो जाएगा, क्लियर। उनकी नजर में ये नहीं रह पाएगा, लेकिन जो इनको जानते हैं बचपन से, इनके हवाल को, अतवार को, जिंदगी को, इनके मामूलात को, इनकी सीरत को, इनकी जिंदगी को जो बचपन से जानते हैं, क्या उनकी नजर में भी ये शक के दायरे में रहेंगे? उनकी नजर में ये शक के दायरे में तो नहीं रहेंगे, वो तो जैसे हैं वैसे रहेंगे। मैंने कहा था, रुपैठा के स्टेज से कहा था, बरेली शरीफ से भी एक शाहजादा तशरीफ लाए थे, गालिबन हजरत मौलाना अहसन, नाम मुझे इसी तरह याद आता है, वो भी थे। मैंने बयान दिया था हाफिज जायद हुसैन अली रहमतुल्लाह रिजवान के बारे में 2 तरह का सवाल गया, 2 तरह का बयान गया, 2 तरह की बातें चली गई। एक तरफ से उनकी शिकायत भरी हुई बातें गई, एक तरफ से उनकी तारीफ पर मुश्तमिल बातें गई, तारीफ, तौहीन, शिकायत, बड़ाई, 2 तरह की बातें चली गई। अब अगला की नजर में वो मशकूक होंगे कि नहीं होंगे? उनकी नजर में तो मशकूक होंगे ना, लेकिन जिन्होंने उनका जमाना देखा है, उनकी जवानी देखी है, उनका बुढ़ापा देखा है, उनका तकवा देखा है, उनकी इताअत शार जिंदगी देखी है, जिन्होंने उनके शब रोज के मामूलात को देखा है, हाथों में तस्बीह देखा है, जबान पर अल्लाह अल्लाह का विर्द देखा है,
जिन्होंने उनका लिबास देखा है, उनकी वज़ाक़त देखी है, सुन्नत पर अमल देखा है, इताअत खुदावंदी का जज्बा देखा है, जिन्होंने उनकी तालीमी जिंदगी देखी है, तदरीसी हयात देखा है, तबलीगी दौरे देखे हैं, सुन्नियत के कारनामे देखे हैं और दीगर कारहाय नुमाया अंजाम देते हुए देखा है, बताइए उनकी नजर में भी मशकूक होंगे वो? उनकी नजर में तो मुश्किल नहीं होंगे ना। मैंने कहा था फैसल बोर्ड का फैसला अपनी जगह, हम उन पर भी कोई एतराज नहीं कर सकते, क्योंकि उनको सवाल इसी तरह किया कि उनको वो लिखना पड़ा। सवाल जैसा जाएगा मुफ्ती जवाब वैसा देगा, जिस तरह का सवाल कीजिएगा मुफ्ती उस तरह का जवाब देगा। मुफ्ती का कोई कसूर नहीं है, कसूर तो लिखने वाले का हो जाता है कि एक इंसान के अंदर 1000 खूबियां हैं, उन खूबियों के जलवे आपको नजर नहीं आए। 2-4 बातें जो आपके हिसाब से गलत थी, जो आपके हिसाब से गलत नजर आई, उनको आपने ज्यादा शो किया, ज्यादा फॉलो किया, उनको ज्यादा हाईलाइट किया और फतवा मंगवाया। फतवा देने वाले का कसूर नहीं होता है, लिखने वाले की जिम्मेदारी बनती है कि वो दयानतदारी से, अमानतदारी से किसी के बारे में कोई सवाल करे और उसके मुताबिक वो जवाब हासिल करे। फैसल बोर्ड ने मुश्तबा मुत्तहम करार दे दिया तो क्या हो गया? सबकी नजर में तो नहीं हो जाएंगे। जिन्होंने उनकी जिंदगी देखी है, उनके शब रोज के मामूलात को देखा है, इलाके के बूढ़े पुराने बुजुर्गों से उनकी जिंदगी के बारे में पूछिए, क्या जिंदगी थी उनकी। नमाज के बारे में जो पुराने लोग हैं बताते हैं कि नमाज उनकी कज़ा करते देखा नहीं गया। हाथों में तस्बीह। मुफ्ती शौकत अली साहब क़िबला एक बार मुझसे बता रहे थे कि जुमा का दिन था, उन्होंने घर में पूछा कि खाना क्या पकेगा आज, तो बताया गया कि खिचड़ी पकेगी आज। तो आपने जवाब दिया नहीं, जुमा का दिन है आज, ये सरदार है, ये दिनों का सरदार है, हफ्ते की ईद है। जब जुमा है, हफ्ते की ईद है, दिनों का सरदार है, तो इसमें अच्छा खाना बनना चाहिए। अल्लाह, जिनकी नजर में इतनी बारीक पहलुओं पर भी जिनकी नजर हो, क्या उनमें शक किया जा सकता है? इसलिए अल्लाह का करम है, फजल एहसान है कि जब से ये इख्तिलाफ शुरू हुआ तब से लेके अब तक कभी भी मैंने जाहिद मिल्लत अली रहमा व रिजवान के बारे में कभी भी कुफरिया नजरिया नहीं रखा, तकफीरी नजरिया नहीं रखा, कोई सबूत दे भी नहीं सकता है। भले मैं दूर दूर रहा कोई और मामलात से, किसी और मामलात से, लेकिन मैंने तकफीरी नजरिया कभी नहीं रखा। बल्कि फैसल बोर्ड का वो एक मर्तबा आया कि मकाम आज मुहर्रम फला फला तारीख को दोनों फरीक दारुल इफ्ता मोहल्ला सौदागरान बरेली शरीफ में हाजिर आए। चूंकि यह मामला तहकीक तलब है और इसमें फरीकैन के दलाइल और शवाहिद भी दरकार हैं, नीज़ इसमें अल्लामा जलाल मुस्तफ़ा मुफ्ती शरीफुल हक और दीगर उलमाए इलाका की मौजूदगी जरूरी है। लिहाजा इस फैसले को आइंदा के लिए मुलतवी किया जाता है। तारीख का तयन बाद में किया जाएगा और मकाम फैसला जामिया हनफिया गौसिया जनकपुर तय हुआ और ये के अखराजात फरीकैन